हेलो ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया था। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो के तो स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पता है बच्चों आप लोगों को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? बताइए, किसी को पता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो यूनिफॉर्म आपने सुना होगा, दैट इज कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है नॉन कांस्टेंट, यानी कि चेंज होना, वेरिएबल। ठीक, अगर एक बॉडी आपका इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल टाइम में तो मोशन कहलाया जाएगा यूनिफॉर्म। अगर एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल टाइम में, अगर एक बॉडी आपकी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल टाइम में तो मोशन कहलाया जाएगा स्टूडेंट आपका नॉन यूनिफॉर्म। समझ गए बात? ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक ही स्पीड से, एक ही वेलोसिटी से। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि वेरिएबल वेलोसिटी से या वेरिएबल स्पीड से। ठीक है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो जो ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन एंड फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व्ड लाइन। ठीक है, ये आपके डिफरेंसेस आते हैं पेपर में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बीच में लिखने के लिए। चलिए लिख लेते हैं हम लोग, बारी बारी से लिखते हैं। आप डिफरेंस में भी लिख सकते हैं और अलग से डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो लिखते हैं बहुत जल्दी। अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, a body is in uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time. A body is in uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time. ठीक है, तो मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म। सेकंड पॉइंट, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस मोशन के लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट? स्ट्रेट लाइन। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना के दिखाएंगे, स्केल से बनाएंगे आप लोग। ये एक्स एक्सिस है स्टूडेंट, ये वाई एक्सिस है, ये 0 पॉइंट है। 0 मतलब ओरिजिन, जहां से स्टार्ट करा है। डिस्टेंस बनेगा आपका एक्स एक्सिस में और यूनिट होगी डिस्टेंस की मीटर। टाइम होगा आपका एक्स एक्सिस में और यूनिट होगी उसकी सेकेंड। ठीक है, और जो लाइन आएगी वो कैसी लाइन आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल स्केल से बनाएंगे, बिल्कुल सीधी। ठीक है, और क्या लिख देंगे? 0 से स्टार्ट होगी और इसके ऊपर लिख देंगे यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया सभी बच्चों को यूनिफॉर्म मोशन? किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए, नहीं है प्रॉब्लम? आगे चलें। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैं इसी में चेंज कर रहा हूं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व्ड लाइन। आप इरेगुलर लाइन भी लिख सकते हो, आप इरेगुलर लाइन भी लिख सकते हो और कर्व्ड लाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व्ड लाइन। ठीक, चलो मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना के दिखाता हूं। कर्व्ड लाइन, ये आपकी कर्व्ड लाइन। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लिख दोगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, कर लेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन? बोलो जल्दी। अच्छा स्टूडेंट, पेपर में एक क्वेश्चन हो जाता है, विच मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन। विच मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन, तो हमें पता होना चाहिए। नोट करके एक लाइन लिखेंगे, इसके बाद नोट करके एक लाइन लिख लेंगे सभी बच्चे।
क्या लिखेंगे नोट करके एक लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, मेरे को ये नोट लिखवाने की बहुत आदत है बच्चों। ये मैं नोट क्यों लिखवाता हूँ, क्योंकि इसके बेसिस पे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो मेरी ये आदत है आपको नोट लिखवाने की, तो ये नोट जरूर याद करना है, इसमें सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक, तो नोट करके लिखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन। या तो ये पूछा जा सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को और क्या बोलते हैं, या ये पूछा जा सकता है कि कौन से मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन बोला जाता है, तो आप बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है बच्चों, कुछ चीज छोड़नी नहीं है, सब चीजें पढ़नी है पूरी पूरी। राइट, कम्स आउट टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक पे आ रही है, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा जी आपका, स्पीड। व्हाट इज स्पीड? It gives us an idea of how slow or fast the body is traveled. स्पीड आपको बताती है कि कोई भी बॉडी आपकी कितनी तेज चल रही है या कितना स्लो चल रही है। इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट द बॉडी इज ट्रेवल्ड, यानी हमारी बॉडी कितना तेज चल रही है या कितना हल्का चल रही है, ये कौन बताता है आपको? स्पीड बताता है। स्पीड का आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा है सभी बच्चों ने? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को लिखते हैं किससे? v से। डिस्टेंस को लिखते हैं s से, और टाइम को लिखते हैं t से। तो फॉर्मूला बन जाता है आपका v इज इक्वल टू s अपॉन t। फॉर्मूला क्या बन जाता है स्पीड का? v इज इक्वल टू s अपॉन t। सभी बच्चे याद करेंगे इस फॉर्मूले को। इसके बाद एक पॉइंट और याद करेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, it is a scalar quantity and its SI unit is मीटर पर सेकेंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, यानी किसी को भी बताओगे तो ये बताओगे कि मेरी बॉडी की जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, 50 मीटर पर सेकेंड है। पहली बात तो जहाँ भी मीटर पर सेकेंड आ गया समझ लेना वो किसकी बात कर रहा है? स्पीड की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो डायरेक्शन नहीं बताएगा। अगर वो डायरेक्शन नहीं बताएगा तो वो एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद स्पीड को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है स्पीडोमीटर। द डिवाइस फॉर measuring speed is called स्पीडोमीटर। द डिवाइस फॉर मेजरिंग स्पीड इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। तो उस डिवाइस को स्पीडोमीटर बोला जाता है जो आपके व्हीकल में लगा होता है। देखा आप लोगों ने, जो आपके व्हीकल में एक मीटर लगा होता है जो आपकी स्पीड को मेजर करता है, उसे क्या बोला जाता है? स्पीडोमीटर। और वो किस में रीडिंग रिकॉर्ड करता है आपकी? इट रिकॉर्ड्स रीडिंग इन किलोमीटर पर आवर। वो जो रीडिंग रिकॉर्ड करता है वो किस में करता है? किलोमीटर पर आवर में। किस में रिकॉर्ड करता है बच्चों? किलोमीटर पर आवर में। समझ गए सब लोग? समझ गए? किस में रिकॉर्ड करता है? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है किसमें स्टूडेंट? एक स्पीड के टॉपिक में। सभी बच्चे पूरा स्पीड कर लेंगे। एक टॉपिक और आता है आपका यहाँ से, एवरेज स्पीड। क्या आता है स्टूडेंट? एवरेज स्पीड। इसी के नीचे लिखना है, स्पीड में ही आता है वो। क्या टॉपिक है आपका?
एवरेज स्पीड। Now average speed, it is defined as total distance, it is defined as total distance traveled by the body, it is defined as total distance traveled by the body per unit total time। और पर टोटल टाइम बताओ, per unit total time। It is defined as total distance traveled by the body per unit total time। It is defined as total distance traveled by the body per unit total time, that is the average speed। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे सभी बच्चे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कर पाएंगे सही बच्चे? कोई भी दिक्कत? बता दो। ये फॉर्मूला होता है किसका? एवरेज स्पीड का। कर लेंगे सही बच्चे? अगले टॉपिक पर चलें। नाउ वेलोसिटी। नाउ बच्चों वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर इक्वल। स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर इक्वल, पर डिफरेंस कहाँ पे आया बच्चों? अगर हम स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो वो वेलोसिटी बन जाता है। अगर हम स्पीड में क्या ऐड कर देते हैं? अगर हम स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो बच्चों वो आपका वेलोसिटी बन जाएगा। क्या लिखोगे? बोलो। इट इज एक्चुअली स्पीड, it is actually speed in a specified direction, in a specified direction। यानी आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। स्पीड के साथ साथ अगर आप डायरेक्शन भी बताते हो बॉडी की, अगर स्पीड के साथ आप डायरेक्शन भी बताते हो बॉडी की, तो वो आपकी क्या बन जाती है बच्चों? वेलोसिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दोगे लिख के? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्योंकि आप जानते हो डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन ऐड करते हैं तो बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब क्योंकि हम इसमें डायरेक्शन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि अगर आप डायरेक्शन भी बताते हो मैग्नीट्यूड के साथ साथ तो वो बन जाती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब जब मैं आपसे कह रहा हूँ स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज़ें हैं तो दोनों की ऐसा यूनिट क्या होंगी? सेम। इट्स ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होनी चाहिए? इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसकी ऐसा यूनिट भी बच्चों क्या होनी चाहिए? मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? वेलोसिटी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं इसी के नीचे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बच्चे टॉपिक डालेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और देखते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है हमें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, if a body travels in a specified direction, if a body travels in a specified direction in a straight line, in a straight line and move equal distance in equal interval of time, and move equal distance in equal interval of time। मैं ऊपर अब कर देता हूँ बच्चों। and move equal distance in equal interval of time, and move equal distance in equal interval of time,
द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। बच्चों देखो, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन, ठीक है। अब डायरेक्शन होना जरूरी है, तभी आपने क्या लिखा, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, जब एक बॉडी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में आपकी मूव कर रही होगी इन अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्यों बोला, अगर आप गलियों में मुड़ोगे, अगर आप गलियों में मुड़ोगे तो आपकी वेलोसिटी चेंज होनी है, क्योंकि या तो आप स्पीड हल्की करोगे हल्की, एंड मूव इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म होने के लिए इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम तो होना जरूरी है आपका, लेकिन स्ट्रेट लाइन में मूव करना जरूरी है। अगर आप इधर दाएं बाएं मुड़ोगे, गलियों में मुड़ोगे, तो आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी तो यूनिफॉर्म से बन जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है बच्चों। क्या बन जाएगा यूनिफॉर्म से, वो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, एक नोट और लिखेंगे। मैंने आपको बार बार कहा है कि मैं बच्चों को नोट बहुत लिखवाता हूं, क्यों, उसमें से एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। नोट पे इस बार क्या लिखना है आपको, द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आर इक्वल, the speed and velocity of a body are equal when a body moves in straight line path। जो स्पीड है और जो वेलोसिटी है बॉडी की इक्वल कब होगी बच्चों, जो स्पीड और वेलोसिटी है बॉडी की वो इक्वल कब होगी, जब बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगी। जब भी बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगी तो बेटा जी आपकी स्पीड एंड वेलोसिटी बॉडी की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो जल्दी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए टॉपिक और कर लेते हैं इसी में, दैट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन और ए, एक्सीलरेशन ब्रैकेट में ए लिखा है बच्चों, इसका ए का क्या मतलब है, सिंबल होता है एक्सीलरेशन का, यानी कहीं पे आपको स्मॉल ए दिखाई दे तो यानी वो किससे डिनोट कर रहे हैं आप, वो एक्सीलरेशन को डिनोट कर रहे हो। व्हाट इज दिस एक्सीलरेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with time, it is the rate of change of velocity with time, that is the acceleration, it is the rate of change of velocity with time, this denote the acceleration। अब ये change in velocity क्या है, अभी आप सोचोगे सर ये change in velocity क्या लिख दिया आपने, change in velocity का मतलब है दो पॉइंट पे वेलोसिटी, एक पे कम होगी एक पे ज्यादा होगी, तो चेंज कैसे निकालते हैं किसी बॉडी का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल का मतलब बाद वाला और इनिशियल का मतलब पहले वाली वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये डेल्टा वी है, ट्राइंगल का सिंबल है डेल्टा वी, यानी किसी भी वेलोसिटी में चेंज निकालना। डेल्टा वी फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल वी से, स्मॉल यू से, ठीक है। तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा आपका, चेंज v माइनस यू। एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी कितना है, v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा आपका a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन T. That is the formula of acceleration. That is the formula of acceleration. ठीक है बच्चों, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला कर लेंगे सभी लोग, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा एक्सीलरेशन तक। एक्सीलरेशन का पहले एक्सीलरेशन की डेफिनेशन,
फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, सब लोग यहाँ तक करेंगे। अब इसकी एसआई यूनिट और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 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 सभी बच्चे याद कर लेंगे, पेपर में लिखने के लिए आती है। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर से हम आपके लिए नोट ले आए बच्चों। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, नोट जरूर पढ़ेंगे, पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, नाउ नोट अगेन नोट पढ़ेंगे एक और। क्या नोट है? If a body moves with uniform velocity, if a body moves with uniform velocity, its acceleration is 0। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चों? 0। अगर एक बॉडी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। क्यों? अगर मैं एक ही स्पीड से मूव करता जाऊंगा, अगर मैं एक ही स्पीड से मूव करता जाऊंगा तो क्या मेरी स्पीड बढ़ रही है? नहीं। क्या मेरी स्पीड कम हो रही है? नहीं। अगर मैं एक ही स्पीड से चलता जा रहा हूँ तो ना मेरी स्पीड बढ़ रही है ना मेरी स्पीड कम हो रही है। जब मेरी स्पीड ना बढ़ रही है ना कम हो रही है तो मैं किस में मूव कर रहा हूँ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। तो मेरी एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। तो यानी कि जब एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाती है मेरी? 0। समझ में आता है बच्चों आपको? बोलो, हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी में समझा दूंगा आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी क्या होता है। पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखो। If a body travels in a straight line, if a body travels in a straight line, if a body travels in a straight line and its velocity increases, its velocity increases by equal amount in equal interval of time, if a body travels in a straight line its velocity increases by equal amount in equal interval of time। अगर मेरी स्पीड एक ही अमाउंट से बढ़ती जा रही है, मैं आराम से एक ही स्पीड से अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, एक्सीलरेट कर रहा हूँ, अगर मैं एक ही अमाउंट से अपनी स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ाता जा रहा हूँ तो दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक तो ये होता है एक बार में बहुत तेज कर दी फिर हल्की कर दी, फिर बहुत तेज कर दी फिर हल्की कर दी, राइट। पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि मैं कांस्टेंट रेट से अपनी वेलोसिटी और स्पीड बढ़ाता जा रहा हूँ टाइम के साथ साथ, तो उस एक्सेलरेशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ गए बच्चों? तो इस केस में बनता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी पहले आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना था यूनिफॉर्म
मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कौन सा ग्राफ बनेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपसे बच्चों क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे क्या देता है? एक्सेलरेशन। क्या देता है? एक्सेलरेशन। चलिए डायग्राम बना के दिखाते हैं। एक्स वाई 0 वेलोसिटी, यूनिट बताओ वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे टाइम सेकेंड, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, कर लेंगे, सब लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। सभी बच्चे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में जल्दी से। याद हो गया सभी बच्चों को? हाथ और याद होता जा रहा है। मेरी वीडियो में आपको ऐसे मिलेगा, हाथ और याद कर लोगे सब चीज़ें। ठीक है, अगर अच्छी लगे, समझ में आते हैं टॉपिक, तो लाइक कर देना, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, और सबको वीडियो लिंक शेयर कर देना ताकि सब जगह फैल जाए। इजी कॉन्सेप्ट, सबसे इजी कॉन्सेप्ट में पढ़ाता हूँ बच्चों को। ठीक है, सब बच्चों को शेयर करें ताकि सब तक इजी मटेरियल पहुंच जाए, सब बच्चे आराम से समझ पाएँ। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्टूडेंट इसी में चेंज कर रहा हूँ, ये आपके लिए अगला टॉपिक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट। क्या हो जाएगा इक्वल की जगह? अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कर्व्ड लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कर्व्ड लाइन, और वैसे ही आपका ग्राफ बना के दिखा देंगे जैसे पिछली बार बनाया था। दैट इज नॉन, बोलो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करो अपनी कॉपी में, 1 मिनट में। सब बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, कर लिया होगा आई थिंक। स्टूडेंट, इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका इस वीडियो का, फिर हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। 1-2 टॉपिक बचेंगे आपके। ठीक है, द टॉपिक इज रिटार्डेशन। स्टूडेंट, रिटार्डेशन क्या होता है पता है आपको? रिटार्डेशन होता है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, वही सब चीजें हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, पर इस बार क्या होगा बच्चों? जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कम होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। यानी बॉडी आपकी रिटार्ड हो रही है। रिटार्ड होने का मतलब है वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है। क्या लिखोगे रिटार्डेशन में? इट इज एक्सेलरेशन when body is retarded or brakes will apply on the body. It is acceleration when the body is retarded और ब्रेक्स विल अप्लाई ऑन द बॉडी। इसका क्या मतलब है? बॉडी रिटार्ड कर रही है। रिटार्ड करने का मतलब है उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस
फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी। जो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है आपके डिक्रीज कर रही है, ठीक है। वेलोसिटी आपकी बॉडी की क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है इनिशियल वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी, फाइनल वेलोसिटी आपकी कम होती जा रही है, तो बॉडी क्या कर रही है आपकी, रिटार्ड कर रही है बच्चों। क्या कर रही है बॉडी आपकी, रिटार्ड कर रही है, ठीक है। ग्राफ कैसा बनाएंगे इसका रिटार्डेशन का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0, ये आपकी वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकंड में, ये आपका टाइम सेकंड में। अब बॉडी रिटर्न पहले तो आपने ऊपर की तरफ को बनाई थी, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेट कर रही थी। अब आपकी रिटार्ड कर रही है। सपोज करो एक बॉडी आपकी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो हम उसका जो ग्राफ है वो किस तरफ को दिखाएंगे, ग्राफ आपका नीचे की तरफ को दिखाएंगे। किस तरफ को दिखाएंगे, नीचे की तरफ को दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे नीचे की तरफ को ग्राफ, कि बॉडी की जो स्पीड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी जो है बॉडी की वो डिक्रीज हो रही है। अब बॉडी क्या कर रही है आपकी, रिटार्ड कर रही है। क्या कर रही है स्टूडेंट, रिटार्ड कर रही है। तो अगर कहीं पर ब्रेक अप्लाई हुए हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेकर चलोगे, नेगेटिव साइन से लेकर चलोगे। क्या लेकर चलोगे, नेगेटिव साइन से लेकर चलोगे, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग रिटार्डेशन तक कंप्लीट कर लेंगे अपना, ठीक है। इस वाली वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करे हैं अपने, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर कराए, स्पीड के सारे कॉन्सेप्ट कवर करें, वेलोसिटी के सारे कॉन्सेप्ट कवर करें, एक्सेलरेशन के सारे कॉन्सेप्ट और ग्राफ कवर करें, ठीक है बच्चों। अगर अच्छे समझ में आए तो और बच्चों को भी शेयर करना लिंक, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और इजी कॉन्सेप्ट हर बच्चे को तक पहुंच पाए आपके, ठीक है बच्चों। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, और आपसे अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। टेक केयर।